हाँ कंटिन्यू करते हैं. सो विल कंटिन्यू. टुडेज पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज, क्या कर रहे थे हम, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल कर रहे थे. हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. वी वर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू बी रेफर्ड is bulk modulus of elasticity. So next of the property to be analyzed is bulk modulus of elasticity. Is bulk modulus of elasticity. Bulk modulus of elasticity. ध्यान से इस टॉपिक को देखना, बहुत कंफ्यूजन रहता है इसके अंदर. ध्यान से इस टॉपिक को देखना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है इस टॉपिक के अंदर. टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस. क्या है? So bulk modulus of elasticity. कल क्लास हुआ था. कल क्लास क्यों, कल क्या था भाई? कल तो डिस्कशन हुई थी ना, कल तो पेपर था ना आपका. कल काहे क्लास कराने लग गए? ये नशे में है क्या? कल क्लास हुआ था भाई, कल तो पेपर हुआ था ना. कल कहाँ से क्लास होने लग जाएगी? कल तो पेपर का डिस्कशन चल रहा था, कल क्लास हुआ था. चलो देखो भाई क्या है. इस बार यूएससी का पेपर इजी था. हाँ इस बार पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी था. कराया था, उसमें डाउट है. 20 mm जोन में, 20 mm जोन 2 में 0.62 होगा. 20 mm पॉइंट जोन 2 में 0.62 होगा. तो कल 20 mm पॉइंट जोन 2 में 0.62 होगा. लास्ट क्लास में आपकी मिक्स डिज़ाइन करवाई थी. हाँ अच्छा, कौन, ये साकेत और सोहेल अलग अलग हैं. न्यूमेरिकल भी हो गया था. हाँ हो गया था सर. उस क्वेश्चन के आंसर क्या था बेटा? क्लास में न्यूमेरिकल करा तो दिया था मैंने पूरा. यार तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, भी पढ़ने नहीं दोगे. अगर तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, हाँ ये फालतू में पढ़ने नहीं देंगे किसी भी तरीके से. डिस्टर्ब करते जाएंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो विल कंटिन्यू. 280 के आसपास ही जाएगी कट ऑफ. विल बी नियर अराउंड 280 ओनली. इन्वायरमेंट की पूरी थ्योरी आई थी. हाँ 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 हाँ. एक न्यूमेरिकल भी था. हाँ 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 हाँ. एक न्यूमेरिकल भी तो आया था. हाँ 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 हाँ. सारी थ्योरी कहाँ थी? हाँ लो, तुम आज पढ़ने वाले हो नहीं. ये अब दूसरा आ गया यशवंत सर, इंग्लिश में भी बोल दो. देयर वॉज वन न्यूमेरिकल ऑल्सो. हाँ 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 हाँ. लाफ्टर इज इन इंग्लिश. नाउ इट इज फाइन. So earlier I was laughing in Hindi. Now this time for you, especially for you, I was laughing in English. भाई पढ़ने का मूड है या नहीं है? बफरिंग, ये देखो रोहित आ गया. ये नहीं पढ़ेंगे आज, मैं क्लास बंद कर रहा हूँ फिर. चलो. फ्रस्ट्रेटेड बाय कमेंट्स. भाई तो कमेंट भी तो तुम ही कर रहे हो, मैं थोड़ी कर रहा हूँ कमेंट यार. मैं तो बोल रहा हूँ पढ़ लो भाई. पढ़ने दे दो मेरे को भी, पढ़ाने दो. सर चैट देखो ही नहीं. चैट देखो ही मैं. लेट्स स्टार्ट कर दीजिए सर. ये लोग कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे. मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं चैट बॉक्स हटा रहा हूँ. ठीक है, मैं फिर 10-15 मिनट पढ़ा दूंगा. जैसे अच्छे से ना फ्लैट. हाँ मैं क्या, चैट बॉक्स नीचे कर रहा हूँ तो मेरे को कमेंट दिखेंगे नहीं. 10-15 मिनट एक टॉपिक पढ़ा दूंगा, उसके बाद फिर मैं आपके कमेंट्स उठा लूंगा. ठीक है, तब तक कमेंट मत करो, मैं बंद कर रहा हूँ कमेंट्स को यहाँ से. सो नाउ कमेंट बॉक्स इज ऑफ. कमेंट बॉक्स को मैंने ऑफ कर दिया, दिखेगा ही नहीं ना. अब आते हैं बेसिक डिस्कशन के ऊपर. तो हमारा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. जनरल बात करते हैं, बल्क नहीं लिखते. आई एम टॉकिंग जनरल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, नहीं तो फिर वो स्पेसिफिक हो जाएगा बल्क हमारा. सो नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. अब क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक कांस्टेंट होता है. कांस्टेंट होता है जो क्या बताता है? ये हमें रेशियो बताता है एक्सियल स्ट्रेस टू एक्सियल स्ट्रेन की. पर ध्यान रखना किसके अंदर? विद इन इलास्टिक रेंज. कौन सी इलास्टिक रेंज? लीनियर इलास्टिक रेंज. अंडर व्हाट? अंडर यूनी एक्सियल लोडिंग. तो यूनी एक्सियल लोडिंग के अंदर, लीनियर इलास्टिक रेंज के अंदर जो रेशियो होती है एक्सियल स्ट्रेस टू एक्सियल स्ट्रेन की, इसको हम क्या बोल देते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल देते हैं. पहली चीज तो यही है, ध्यान रखना. टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस. रिपीट करना है इस पर कुछ भी. सेकंड, अब अगर बात करें हम कंक्रीट की,
अगर हम बात करें कंक्रीट की, कंक्रीट के लिए दिस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंसेप्ट in uniaxial compression is valid only in the initial portion of the elastic stress strain curve. कंक्रीट के लिए जो इनिशियल पोर्शन है इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का वही लीनियर निकल के आता है और वहीं पर हम ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करते हैं। क्लियर है चीज? तो ध्यान रखना इस चीज के लिए। वाई इट इज सो? क्योंकि इनिशियल पोर्शन के अंदर हमारी जो लोडिंग होती है, जो इनिशियल पोर्शन के अंदर हमारी लोडिंग होती है, एक तो वो लो इंटेंसिटी की होती है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। पर अगर हमारी जो लोडिंग इंटेंसिटी है अगर वो ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए हुई और हाई इंटेंसिटी की हुई, दो चीज़ें पिक्चर में आ जाएंगी। एक क्रीप पिक्चर में आ जाएगा, दूसरा नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन पिक्चर में आ जाएगी। तब हमारी ये बात वैलिड नहीं रहेगी। देन दिस कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल नॉट बी वैलिड। तब मुझे क्रीप का इफेक्ट भी जोड़ना पड़ जाएगा उसके अंदर। तो अभी तक क्या डिस्कस किया हमने? ये रेशियो होती है एक्सियल स्ट्रेस टू द एक्सियल स्ट्रेन की लीनियर इलास्टिक रेंज के अंदर अंडर यूनी एक्सियल लोडिंग। कंक्रीट के अंदर ये बात वैलिड होती है इनिशियल पोर्शन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लिए। जैसे ही हमने लोडिंग ज़्यादा टाइम के लिए करी या उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाया, एक तो नॉन लीनियरिटी पिक्चर में आ जाएगी, क्रीप पिक्चर में आ जाएगा, श्रिंकेज पिक्चर में आ जाएगा। और ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं दो तरीके से डिफाइंड है। दिस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आर डिफाइंड इन टू वेज। एक टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और एक सीकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू वेज। फिर से आगे दो तरीके से क्लासिफाइड है। पहला इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और जनरल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इन तीनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या डिफरेंस है, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये एक एक पॉइंट करके मैं मेंशन करूंगा। I'll discuss the difference between all three tangent modulus of elasticity और हमारा कोड किस टेंजेंट मॉडुलस और हमारा कोड किस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को यूज करने के लिए बोलता है उसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। तो इनिशियली हम बात करेंगे सिर्फ शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जिसमें क्रीप का इफेक्ट इंक्लूडेड नहीं है। तो एक बेसिक जिस्ट दिया है आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। अब एक बार चैट ओपन कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं लिखूंगा यहाँ पे। तो पहला पॉइंट क्या लिखा? फर्स्ट पॉइंट सेज Young's modulus of elasticity. Young's modulus of elasticity is a constant. Is a constant. Is a constant which is defined as the ratio of which is defined as the ratio of elastic, which is defined as the ratio of axial stress to the axial strain. ये रेशियो है किसका? axial stress to the axial strain. Axial stress to the axial strain within linear elastic region. Within linear elastic region under stress strain curve. Linear elastic region under stress strain curve. Linear elastic region under stress strain curve. Stress strain curve. तो पहला तो मैंने ये डिफाइन किया। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन भी बोल सकते हैं ना उसे। बिल्कुल सीपीडब्ल्यूडी इंजीनियर, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बात बोली आपने। मैंने बस उसको थोड़ा है ना अंग्रेजी में लिख दिया ऊपर। एक जना आया था ना यूज इंग्लिश, तो उसको मैंने बस अंग्रेजी में डिफाइन करके दे दिया। ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी है, ये बात वैलिड है इलास्टिक रीजन के अंदर ही। जो हमारा लीनियर इलास्टिक रीजन होता है वहीं के लिए बात वैलिड निकल के आती है। और कौन सी होनी चाहिए? यूनी एक्सियल लोडिंग होनी चाहिए। द लोडिंग शुड बी यूनी एक्सियल। ध्यान रखना, अंडर यूनी एक्सियल लोडिंग, अंडर within linear elastic region under stress strain curve under uniaxial loading. Uniaxial loading. Uniaxial loading. So under uniaxial loading. सर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो, वहाँ क्या है? टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो, ये देखो सनराइज क्या बोल रहा है, आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो क्या? भाई कहाँ से आते हैं लोग यार? वो देखो ये क्या बोल रहा है सनराइज, सर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो क्या? भाई गजब है यार ये भी। चलो, सो इन केस ऑफ concrete, so in case of concrete
In case of concrete, under uniaxial compression, under uniaxial compression, under uniaxial compression, it is valid. It is valid for only initial region of stress strain curve. Initial region of stress strain curve. ये वैलिड है सिर्फ इनिशियल रीजन ऑफ यूनिएक्सियल लिख दिया ऊपर, क्या लिख दिया, अच्छा यूनी, आई गायब हो गया भाई, इतना तो लिख दो, आई तो खुद लिख दिया करो। ये लोग आपको सर, ये लोग आपको मेम याद करा रहे हैं, अच्छा करो भाई, कोई बात नहीं, करो, टाइम वेस्ट करो, खूब टाइम वेस्ट करो, जितना टाइम वेस्ट कर सकते हो करो। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, प्रीवियस इन इलास्टिक रीजन लिख दो यहाँ पे, इन इलास्टिक रीजन, तो ये बात वैलिड है इलास्टिक रीजन के अंदर। सर यंग्स मॉडुलस को यंग्स मॉडुलस क्यों बोलते हैं उसको मॉडुलस, अरे भाई यंग्स ने इसको डिराइव किया था इसलिए बोलते हैं, तो यंग्स बंदे का नाम है, यंग जवान नहीं है, तो यंग वो बंदा है जिसने इस मॉडुलस को, हाँ जिसने इस मॉडुलस के बारे में जानकारी दी थी हमें, तो उसके नाम पे बोला गया यंग्स मॉडुलस है। वो अपना दिमाग चला रहे हैं मीना जी कि इसको यंग क्यों बोलते हैं, ये तो बुढ़ा हो गया बहुत। हाँ कंसेप्ट बहुत पुराना हो गया है, पर वो बंदे का नाम यंग था। कहाँ से आते हैं लोग। नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अच्छा वो तुम्हारे नाम पे कोई नहीं आया, अब तुम्हारा यूजर नेम लगाओ उसके आगे, जरा देखना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के आगे क्या हो जाता फिर। एक बार अपना यूजर नेम लगाना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के आगे, देखो पढ़ने में कैसा आता। अच्छा वो तुमने नहीं बनाया इसे। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी is further classified as is further classified as is further classified as, कोई तो भी अपना ना, एक दिन समय, क्या बोल रहा है भाई, फिर सीटीएम पढ़ा दीजिए। ये देखो दूसरा है रॉकी सिंह, बस करो सर जी, स्टार्ट किसने किया था। अब देखो, अब मैंने एक बात का जवाब दिया, ये बोल रहा है बस कर दो, अब स्टार्ट खुद ने किया था, मैंने एक चीज का जवाब दिया, इसका बस हो गया। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज फर्दर क्लासिफाइड एज टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसलिए मैं जवाब नहीं देता हूं लोगों को। अब तुम्हें समझ में आ गया जवाब क्यों नहीं देता हूं मैं। यहां से तुम आइडिया लगा लो क्यों जवाब नहीं देता, सब बस हो जाएगा जब मैंने जवाब दे दिया तो टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हाँ, दूसरा सीकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, secant modulus of elasticity, tangent modulus of elasticity is further of two types, ये फिर से आगे दो टाइप की है। पहला पढ़ लो यार, जीवन में फ्री, हाँ भाई तुम आज पढ़ने नहीं दोगे लगता है, मैं बंद कर दूंगा क्लास अब।
तो टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और दूसरा है इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पहले डायग्राम बना के समझा दूंगा इसको, फिर लिख दूंगा आगे। इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सर ये कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। हाँ, सारी चीजें कंक्रीट के रिस्पेक्ट में चल रही हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सर मत कीजिए बंद, ये दो लोग, होता ही ऐसा है सर। उससे अच्छा चैट बॉक्स बंद कर दीजिए। शाहरुख खान आ गया अब। सर आप चैट, अरे भाई ध्यान चला जाता है चैट के ऊपर यार, नहीं रोक पाते। पेजेस, पेज ऐड किया, आप सारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी समझाओ इनको। देख लो भैया चुपचाप, अब हाथ बंद करो अपना और चुपचाप कंसंट्रेट करो इधर। चैट ऑफ करके पढ़ा दीजिए। अरे भाई शांति रख लो यार, कितनी कितनी बकवास करते हैं यार, हद है मतलब। पॉइंट कंसीडर करो 1, पॉइंट कंसीडर करो 2। चलो देखिए पूरा प्रोसेस क्या है। ये स्ट्रेट लाइन है प्लीज, और कमेंट्स मत देखिए ऊपर से, उस पे तो मैं कमेंट ही नहीं कर रहा। अच्छे से सुनो, सर्वे क्लियरली टेल ऑल द डाउट्स। वेट भाई अभी कुछ पढ़ाने दिया नहीं है, डाउट पहले आ गए। कौन है डाउट वाला? अभी कुछ पढ़ाया है नहीं, एक चीज लिखी है नहीं। इसके कमेंट बंद करो, लो कमेंट बंद कर दिए मैंने सारे। आई एम स्विचिंग ऑफ द कमेंट नाउ, कॉन्सेंट्रेट। तो हमने बोला जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये दो पार्ट में क्लासिफाइड है, एक टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और एक सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू, एक सिर्फ टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका मतलब तीन तरह के हमारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, एक एक करके उठाते हैं। पहला है हमारा टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एट एनी वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। तो मैंने 0.2 कंसीडर कर रखा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू है स्ट्रेस की हमारी, तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है हमारा। तो वाई एक्सिस पे हमारी स्ट्रेस है, ऑन वाई एक्सिस वी हैव स्ट्रेस, ऑन एक्स एक्सिस वी हैव स्ट्रेन। तो यहाँ पर स्ट्रेन है और यहाँ पे स्ट्रेस है। क्लियर चीज, किसके लिए बनाया है? कंक्रीट के लिए बनाया है। द कर्व इज बीइंग ड्रॉन फॉर कंक्रीट। अब हम बात करते हैं पहले मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, विच इज टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एट एनी वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस। हमारी जो वैल्यू है स्ट्रेस की वो कितनी है? सिग्मा 2। मैंने एक वैल्यू ले ली सिग्मा 2। तो किसी भी गिवन वैल्यू ऑफ स्ट्रेस पे अगर आप स्लोप बनाओगे इस कर्व की, या जो टेंजेंट बनाओगे इस कर्व का, एट एनी गिवन पॉइंट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट, आप बोल सकते हो फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ स्ट्रेस on the stress strain curve for concrete, the tangent or the slope of this curve will indicate what? Tangent modulus of elasticity। ये जो tangent modulus of elasticity है कहाँ पे? दूसरे पॉइंट पे, जो पॉइंट 2 पे मार्क कर रखा है। तो ये जो tangent modulus of elasticity है इसको आप बोल सकते हो थीटा टी। तो ये जो tangent modulus of elasticity है एट पॉइंट 2, इसको आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल सकते हो। किसके बराबर होगा ये टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? दिस टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू dy by dx। तो लोग मार्क भी कर दिया मैंने इसको, आई मार्क दिस आल्सो। सो दिस इज इंस्टेंट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ स्ट्रेस पे, इंस्टेंट का मतलब स्ट्रेस है यहाँ पे, तो ये dy है और ये dx है, तो टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू dy by dx। तो जो टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा, इसको हम बोलते हैं dy by dx। सो थीटा t विल बी इक्वल टू dy by dx। सो थीटा t is equal to dy by dx। तो इसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोला जाता है। क्लियर चीज, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी। ये जानकारी हमें किसकी देता है? द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेन दैट विल बी ऑब्जर्व्ड, ये हमें बताएगा द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेन दैट विल बी ऑब्जर्व्ड विद द फर्दर इंक्रीज ऑफ द स्ट्रेस। अगर हम स्ट्रेस को इंक्रीज करें सिग्मा 2 के ऊपर, उस समय स्ट्रेन में कितना इंक्रीमेंट होगा वो हमें कौन बताएगी? टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताएगी।
फिर इसी में दूसरी टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है जिसको हम बोलते हैं इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। है टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी इंस्टेंटेनियस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, पर कहां पर? ओरिजिन पे। तो आप बोल सकते हो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विच टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एट द ओरिजिन will be termed as initial tangent modulus of elasticity। इस initial tangent modulus of elasticity को dynamic modulus of elasticity भी बोला जाता है। So it is also termed as dynamic modulus of elasticity। तो पूछेगा आपसे कि initial tangent modulus of elasticity किसके बराबर होती है या क्या बोला जाता है इसको? इसको dynamic modulus of elasticity बोला जाता है। और उसको कैसे निकालते हैं? या तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टेस्ट परफॉर्म करके या अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट को परफॉर्म करके। तो टू टेस्ट आर बीइंग परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कितनी स्ट्रेन में इंक्रीमेंट आएगा जब आप स्ट्रेस को अप्लाई करोगे, कहां पर? ओरिजिन के बाद। तो इट विल इंडिकेट द इंक्रीज इन स्ट्रेन व्हेन द इंक्रीज इन द स्ट्रेस इज बीइंग अप्लाइड एट ओरिजिन। क्लियर है? सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये क्या होती है सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच इज जॉइनिंग द ओरिजिन इन एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व। तो मैंने आपको एक लाइन बना के दिखाई है जो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट 2 को यानी 1 और 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। सो स्लोप ऑफ द लाइन और एनी लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन अप टू द पॉइंट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज टर्म्ड एज व्हाट? सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोला जाता है। तो जैसे पीछे डायनेमिक था, इसको क्या बोला जाता है? स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला जाता है। क्लियर है चीज? तो सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को आप आपको बोल सकते हो इट मे आल्सो बी टर्म्ड एज इट मे आल्सो बी टर्म्ड एज स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो एक दूसरा नाम दे दिया इसको हमने। ये हमें किसकी जानकारी देता है? ये हमें जानकारी देता है टोटल कितना स्ट्रेन में इंक्रीमेंट आया जब आपने क्या किया? जब आपने टोटल स्ट्रेस को इंक्रीज किया। इसको समझाने के लिए मैं लिख देता हूं। लेट सपोज ये है हमारा डेल्टा वाई, ये है हमारा डेल्टा एक्स। तो ये डेल्टा y by डेल्टा x ये हमारी सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गई। सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा y by डेल्टा x। और अगर मैं बात करूं इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, तो ये हमारा इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज dy by dx एट ओरिजिन। तो तीन तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है हमारे पास। हमारा कोड जो एम्पेरिकल वैल्यू देता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, वो सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, या आप बोल सकते हो स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। क्लियर है चीज? इसको कई बार शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोला जाता है। इट मे आल्सो बी टर्म्ड एज शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो तीन तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताई जाती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की किसी भी गिवन पॉइंट पे। अगर यही आपने ओरिजिन पे ले ली, इसको हम बोल देंगे इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोला जाता है। अगर आपने स्लोप निकाली एक लाइन की जो ज्वाइन कर रही है ओरिजिन को किसी भी पॉइंट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से, उसको हम बोलेंगे सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये हमें किसकी जानकारी देता है? ये हमें जानकारी देता है टोटल स्ट्रेन में कितना चेंज आया जब आपने टोटल स्ट्रेस को अप्लाई किया। ये हमारे तीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। अब मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, देख लो कि भैया क्या गप्पे लड़ा रहे हो। स्टैटिक मोमेंट ऑफ इलास्टिसिटी मींस ये चेंज नहीं होगा। नहीं भाई, स्टैटिक मोमेंट ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब नहीं है मोमेंट ऑफ इलास्टिसिटी रुकी हुई है। स्टैटिक मोमेंट ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब है आपकी लोडिंग स्टैटिक है। डेफिनेशन भी लिख दीजिए सर जी। भाई लिख दूंगा, सीपीडब्ल्यूडी इंजीनियर। अभी यही तो बोला था। फिर कैसा इंजीनियर है ये? इसको भी मैं बोला पहले मैं समझा लेता हूँ, बाद में लिख दूंगा। अभी बोल के मैंने समझाना चालू किया, जब चैट खोला देखो फिर से वो मुंह से हमेशा फालतू की बातें निकलेंगी कि सर डेफिनेशन भी लिखवा दो। भाई लिखवा रहा हूँ ना, अभी एक्सप्लेनेशन खत्म तो किया मैंने भी। जस्ट नाउ आई फिनिश द एक्सप्लेनेशन। लो भाई लिखो एक एक करके सारी बातें कि सर लिखवा भी दो। पहली, टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। So tangent modulus of elasticity. Modulus of elasticity. So tangent modulus of elasticity, शांति, हाँ, at any point on stress strain curve of concrete, किसी भी given point पे, हाँ, stress strain curve of concrete is slope of tangent at that point. स्टैटिक समझा रहे थे। स्टैटिक का मतलब है लोडिंग स्टैटिक है भाई। नोट्स तो हैं ही भाई, क्यों टाइम कंज्यूम कर रहे हो? टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अकर्ड एट any point, not at any tangent point, at any point.
अब डेफिनेशन लिख रहा हूं तो समझ लो ना। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, खाली जगह, हाँ ये रही। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज instantaneous. This is also termed as instantaneous modulus of elasticity. Instantaneous modulus of elasticity. इसको instantaneous modulus of elasticity बोला जाता है। तो it may also be termed as secant modulus occurred from the origin to any point of the line. बिल्कुल सही बात है, ये live political and video updates, बिल्कुल सही बात है। Tangent modulus means that will be get in future. No, at any point, not in future. Next point of reference, it indicates. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये देखो कौन है, अरे नेवर एवर बैक डाउन, अरे भाई चलो। सो इट इंडिकेट्स, सो क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन। सो इट इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, इट इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन that will be observed, जगह ही नहीं है देखने की, पूरी स्क्रीन ही भर गई। so that will be observed with increase in stress, with increase in stress, with increase in stress। प्लीज रिप्लाई कम से कम 500 बार लिखो, तब कम से कम 500 बार लिखो, फिर रिप्लाई करूंगा। चलिए, सो क्या था, हाँ, इट इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस। So it indicates the value of the, so it indicates the value of the strain that will be obtained with the increase in the stress। चलिए, तो ये जानकारी निकल के आ गई। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, हाँ बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, एब्सोल्युटली। अच्छा ये पेज तो मेरा कंज्यूम हो गया था, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो हम बोलेंगे ई टेंजेंट, सो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर कौन सा, टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो ई टेंजेंट थोड़ा ढंग से लिखता हूं ताकि इसमें एम्बिग्विटी नहीं रहे, सो दैट देयर इज नो एम्बिग्विटी इन दैट। हाँ, दिस इज increase in stress divided by the increase in strain, divided by the increase in strain। तो increase in stress divided by the increase in strain, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये हमारा टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है किसी भी गिवन पॉइंट पे। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको इंक्रीज इन स्ट्रेन चाहिए, जब आपने स्ट्रेस को इंक्रीज किया, उसकी जानकारी हमें कौन देता है, टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देता है। क्लियर है ये? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट है इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। So next is initial tangent modulus of elasticity. Initial tangent modulus of elasticity. Initial tangent modulus of elasticity. Modulus of elasticity. तो अगर आप modulus of elasticity निकाल दो कहां पर, ओरिजिन पे, इसको हम इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल देंगे। So we'll say modulus of elasticity of concrete at origin, modulus of elasticity of concrete at origin। हाँ बिल्कुल सही बात है मीना जी। So modulus of elasticity of concrete at origin is termed as initial tangent modulus of elasticity। इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा इसका दूसरा नाम क्या बताया था, इसका दूसरा नाम बताया था डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी,
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वीडियो आ गया बीच में? नहीं आएगा वीडियो बीच में। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, so it is also termed as dynamic modulus of elasticity। क्लियर है? चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, और क्या पॉइंट बताई थी? इसको कैसे मेजर किया जाता है? इट इज मेजर्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। सो इट इज मेजर्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। दो तरीके बताए थे, दोनों तरीके हम करेंगे। ओरिजिन से क्या मतलब है? जहां से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्टार्ट होती है, पीछे डायग्राम में बताया तो था। जहां से हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्टार्ट होती है, यानी जहां से आपने लोडिंग, यानी जिस जिस लोडिंग से आपने टेस्ट को परफॉर्म करना स्टार्ट किया। तो जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, कंक्रीट का सैंपल उठाया, इसके ऊपर यूनिएक्सियल कंप्रेशन लगाया, जो इनिशियल लोड लगाया आपने, उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू निकल के आई है, उसको हम क्या बोल देते हैं? दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट? That is technically termed as what? Initial tangent modulus of elasticity। क्लियर है? चलो चलो आगे बढ़ते हैं। सर आप इस नेवर एवर को जवाब देके इसका माउथ शट कर दो। भाई उसको सैलरी मिली हुई है, क्यों? पहले ही कोविड का टाइम है, काम कम है, उसको काम करने दो। बेटे छोटे मोटे लोगों को तो काम करने दो, तुम काहे उसको परेशान कर रहे हो? तुम अपना कॉन्सेंट्रेट करो ना पढ़ने में। उसको काम दिया मैंने भी कि 500 बार लिखेगा तब जवाब दूंगा। तुम क्यों उसको डिस्टर्ब कर रहे हो उसके काम में? उसको कॉन्सेंट्रेट करने दो अपने काम के अंदर। अच्छा और क्या डिस्कस कर रहे थे? इट इज मेजर्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। पहला मेथड कैसे लिखूं? ए और बी। सो इट इज मेजर्ड बाय रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टेस्ट। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टेस्ट। नेक्स्ट इज अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, यूपीवी टेस्ट। सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टेस्ट, यूपीवी टेस्ट। क्लियर है? तो दो तरीके हैं इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को निकालने के लिए। अब इसको आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन से भी निकाल सकते हो। फर्क बस है ऊपर वाला एक्सप्रेशन कहां पर अप्लाई कर दोगे? ओरिजिन पे अप्लाई कर दोगे। ओरिजिन का मतलब पीछे किसी स्टूडेंट ने पूछा था, ओरिजिन का मतलब है जिस लोडिंग से आपने टेस्ट करना स्टार्ट किया। क्लियर है? चलो हाँ बिल्कुल, शाहरुख खान कर दो। सर टाइमिंग यही रखो रोज। ये देखो आशीष शर्मा आया है, टाइमिंग यही रखो रोज। भाई टाइमिंग तो यही होती है रोज भाई, टाइमिंग तो यही होती है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है सर ये। हाँ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, बीएमसी में करा रखे हैं, नया पेज ऐड किया। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, बिल्डिंग मटेरियल में करा रखे हैं, वहां से आप रेफर कर सकते हो। सो दिस इज इंक्रीज इन स्ट्रेस, so this is increase in stress divide by increase in strain, divide by increase in strain। पर कहां पर? एट ओरिजिन, एट ओरिजिन। इसको हम बोलते हैं इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बफरिंग हो रही है? फिर आओ क्लास लेने तो स्मार्ट बोर्ड पर ही आओ, तो ये डिस्टरबेंस कम हो जाएगा। स्मार्ट बोर्ड पे कैसे डिस्टरबेंस कम हो जाएगा? भाई स्मार्ट बोर्ड पे भी तो यही रहेगा, स्मार्ट बोर्ड थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, सेम ही रहता है स्मार्ट बोर्ड पे भी। प्रोसेस भी सेम है, सब कुछ सेम है। चलिए तो ये तो हमारा हो गया टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलो अब बी पार्ट। बी पार्ट है हमारा सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलो ये क्या होती है सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? इसको आप बोल सकते हो टोटल वैल्यू ऑफ स्ट्रेन
already observed, total value of strain already observed due to continuous stress applied, on a material. So total value of the strain already observed due to continuous stress applied on the material is termed as secant modulus of elasticity. इसको हम बोलते हैं secant modulus of elasticity. चलिए, next point of reference, it is also termed as static modulus of elasticity. इसको static modulus of elasticity भी बोलते हैं. So it is also termed as static modulus of elasticity. और क्या बोला जा सकता है? It is equal to slope of line joining origin to any point on stress strain curve. आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो. जनरली हम जो पॉइंट लेते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर, इट इज इक्वल टू FCK/3, यानी यील्ड स्ट्रेंथ बाय 3 जो वैल्यू निकल के आती है उस पॉइंट को कंसीडर किया जाता है. इसका मतलब यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी ले लेते हैं? 5000 रूट FCK यही होता है. हाँ बिल्कुल यही होता है. अभी लास्ट में ये बताने वाला हूँ मैं आपको. आई डिस्कस दिस पॉइंट ओनली. अभी बस 2 मिनट की बात है, यही पॉइंट डिस्कस होगा. एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, सो ब्रैकेट में लिख दिया जनरली इट इज टेकन टू बी FCK/3. So generally taken as, ऊपर जाओ यार, तुम जगह नहीं है यहाँ पे. So generally taken as FCK/3, that is factor of safety of 3 is considered. टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल सकते हैं? नहीं. टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे हो गया? जरा चेक करो ना. अभी कर्व, इसलिए कर्व बनाया था. ये हमारी सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये आपका टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है. दोनों की वैल्यू आपको अलग अलग मिलेगी. बोथ दी वैल्यूज विल कम आउट टू बी डिफरेंट. हाँ, आप ओरिजिन पे जब वैल्यू निकालोगे इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, ये एक बराबर निकल के आ जाएगी. पर कहां पर? सिर्फ ओरिजिन पे, ओनली एट द ओरिजिन. पर इसके अलावा अगर कोई भी पॉइंट कंसीडर करोगे आप, तो टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगी. क्लियर है? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? चलिए, ये भी मैं लिखवा दूंगा आपको नोट करके. आई विल मेंशन दिस पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ अ नोट. अभी के लिए जितना बता रहा हूं उतना कॉन्सेंट्रेट करके देखो. तो पेन कंसीडर कर ली. सर कैन वी से दैट पॉइजन्स रेशियो डिपेंड्स अपॉन सीकेंट मॉडुलस? बेटा पॉइजन्स रेशियो के बारे में अभी मैंने कुछ बताया नहीं आदिल. आगे की बात अभी मत पूछो, वो समझ में नहीं आएगी. जब मैं पॉइजन्स रेशियो पे आऊंगा उसके बारे में सारी जानकारी आपको दे दूंगा. अभी के लिए बात चल रही है मेरी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की. प्रेजेंटली आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तीनों का सिग्निफिकेंस क्या है एक बार लिखने तो दो, सारी चीजें कंसोलिडेट करके बता दूंगा. आई विल कंसोलिडेट ऑल द पॉइंट्स. तो ये चीज भी निकल के आ गई. फिर मेरे को बतानी है सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो आई विल से टोटल इंक्रीज इन स्ट्रेस. सो टोटल इंक्रीज इन स्ट्रेस डिवाइड बाय टोटल इंक्रीज इन स्ट्रेन. सो डिवाइड बाय टोटल इंक्रीज इन स्ट्रेन डिवाइड बाय टोटल इंक्रीज इन स्ट्रेन. ये हमारी होती है सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. दिस इज द सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. अब तीनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तीनों को ग्राफिकली बता दिया, तीनों के बारे में जानकारी लिखवा दी आपको, तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन भी लिखवा दी आपको. ऑल 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आर बीइंग मेंशन्ड इन डिटेल. अब थोड़े कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स बात करते हैं. सिग्निफिकेंट पॉइंट्स की बात करते हैं. जैसे एट ओरिजिन ऑल 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल कम आउट टू बी सेम.
क्लियर चीज। ओरिजिन पे इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या निकल के आएगी? सेम निकल के आ जाएगी, क्योंकि आप निकाल ही कर रहे हो, ओरिजिन पे निकाल रहे हो, एक इनिशियल पॉइंट पे निकाल रहे हो, तब तो सारे बराबर मिलेंगे आपको। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हमारा कोड जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू बताता है वो हमारा स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। दैट इज स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ओनली 5000 स्क्वायर रूट ऑफ एफसी के, वो मेंशन करा दूंगा मैं यहाँ पे आपको। फिर हमारा कोड ये भी बोलता है कि आप जो वैल्यू निकालोगे टेस्ट परफॉर्म करके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, वो कोडल वैल्यू से प्लस माइनस 20% के अंदर ही वेरिएशन परमिटेड है। तो हमारा कोड ये भी बोलता है जब आप टेस्ट परफॉर्म करके वैल्यू निकालोगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, वो कोड के रिस्पेक्ट में प्लस माइनस 20% क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। तो इन तीनों बातों को नोट करके मैं मेंशन करा देता हूँ। पेन ये सेलेक्ट करी, तो पेन सेलेक्ट करी। पहली जानकारी क्या दी थी आपको? पहली जानकारी ये दी थी विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आर ऑल सेम। सारे के सारे क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? चलिए यहाँ तक की कहानी सेम है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फिर हम बोल सकते हैं पहला नोट फिर दूसरा नोट। तो दूसरा नोट क्या है? हम बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एज पर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एज पर IS 456 2000। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एज पर, एक अलग चैनल बनाओ और जहाँ गाली दो, भाई गाली देने की जरूरत ही नहीं है। इस सनी बोलता है सर आप एक और चैनल बनाओ और जी भर के गाली दो इनको। भाई जो खुद ही अपना मुंह डाल दे गोबर के अंदर उसको क्या गाली दे? जरूरत पड़ती है? बताओ, मेरे को कुछ भी करने की जरूरत पड़ती है? कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो क्या था? सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एज पर IS 456 2000। So this is equal to what? So modulus of elasticity of concrete is equal to 5000 square root of FCK. 5000 square root of FCK. Secant modulus of elasticity कैसे इक्वल हो जाएगा प्लीज? अगर मेरा इनिशियल पॉइंट ही है, मतलब एक ही पॉइंट है, अगर इनिशियल पॉइंट ही है तो इनिशियल पॉइंट पे आपने सीकेंट बनाई, तो सीकेंट तो दो पॉइंट को ज्वाइन करके बनती है ना। आपके पास अगर एक ही पॉइंट है तो टेंजेंट ही क्या हो जाएगा? टेंजेंट ही सीकेंट हो जाएगा। इसलिए इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सब बराबर हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। तो हमारा कोड बोलता है ई कॉन्क्रीट इज इक्वल टू 5000 स्क्वायर रूट ऑफ FCK। इसमें FCK क्या है? FCK हमारी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, characteristics compressive strength of concrete. So characteristics compressive strength of concrete, ये characteristic compressive strength है। इलास्टिक लिमिट तक सब इक्वल है। हाँ, इलास्टिक लिमिट पे इनिशियल टेंजेंट पे यानी ओरिजिन पे सारे बराबर है। चलिए, वाई सीकेंट इज यूज बाय द कोड, क्योंकि हमारी वैल्यू से सबसे पास निकल के आता है। जब टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, टेस्ट परफॉर्म करके जब आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालते हो तो ये हमारा क्या आया? ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकल के आई। और जो हमारे कोड ने वैल्यू दी एम्पेरिकल, वो इस ऑब्जर्व्ड वैल्यू के सबसे पास निकल के आती है। इसलिए हमारा कोड बोलते हैं आप इसी को यूज करो। तो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू और हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, हमारी मैथमेटिकल वैल्यू कोरिलेट कर जाती है। क्लियर है? चलिए सर, कोड ने सीकेंट मॉडुलस को ही क्यों कंसीडर किया? अभी तो बताया बेटा, अभी तो डिस्कस किया, सुनो ना एक बार ढंग से। सो इसको और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज, सो इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शॉर्ट टर्म एंड स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको शॉर्ट टर्म भी बोला जाता है
इसको स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला जाता है। ये देखो कलाम अंसारी, क्लास की टाइमिंग बता दो, क्लास लगा रहा है बैठ के और बोल रहा है क्लास की टाइमिंग बता दो। हे भगवान यार क्या करें इनका। सर मीन्स प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन में इलास्टिक डायनेमिक एंड ऑन कंप्लीशन इट इज स्टैटिक। हाँ बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। कौन है ये? रोहित छेदे, मतलब क्या बात कर गया ये। हाँ मतलब बिल्कुल टेक्निकल बात, दिल को छूती हुई। बाकियों को तो समझ में भी नहीं आई होगी क्या बोल के। अब समझाते रहे ना सबको कि क्या बोला तुमने, मैं नहीं समझाऊंगा जो बोला है इस रोहित ने। हाँ पर जो बोला तुमने बहुत सही बोला है। यूट्यूब पे ऐसी बातें मत किया करो। सो नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा बोलता है देयर मे बी वेरिएशन ऑफ plus minus 20% in actual values of observed modulus of elasticity। तो ये सारी जानकारी दे दी। एग्जाम्पल ले लेगा, एग्जाम्पल ले लो। तो एग्जाम्पल ले लिया M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है। अगर M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है हमारी, तो जरा बताना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होगी। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी हमारी 5000 स्क्वायर रूट ऑफ 25। जरा कैलकुलेट करके बताना कितनी वैल्यू आ रही है। स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसका मतलब कितनी वैल्यू निकल के आ गई। वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 25,000। सो 25,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आपकी जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई कर सकती है? आपकी जो वैल्यू है वो लाई कर सकती है, ये तो हमारी क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से निकाली हुई है। आपकी वैल्यू प्लस माइनस 20% के बीच में वैरी कर सकती है। प्लस माइनस 20% का मतलब 5,000 कम या ज्यादा, 5,000 कम 20,000, 5,000 ज्यादा 30,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो योर वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज ऑब्जर्व्ड प्रैक्टिकली कैन बी इन बिटवीन दिस रेंज। तो 20,000 से लेके 30,000 के बीच में भी अगर आपकी वैल्यू निकल के आई इस कॉन्क्रीट के लिए फॉर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तब भी वो सही मानी जाएगी। क्लियर है पूरी कहानी? तो आपको ये पूरी जानकारी दे दी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। सर रोहित की बात को समझा दो। रोहित बात ये बोल रहा था कि जब आप लोड अप्लाई कर रहे हो, मान लो आपने 5 बार लोड अप्लाई किया, आपने लोड अप्लाई किया। तो पहली बार लोड अप्लाई किया कुछ डिफॉर्मेशन आई, दूसरी बार लोड अप्लाई किया डिफॉर्मेशन आई, तीसरी बार लोड किया डिफॉर्मेशन आई, चौथी बार लोड अप्लाई किया डिफॉर्मेशन आई, पांचवी बार लोड अप्लाई किया डिफॉर्मेशन आई। इन पांचों बार आपने लोड अप्लाई करने के बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन को मेजर किया। तो इन पांचों वैल्यूज के लिए आपको टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलेगा, यानी डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलेगा। पर जब आपने पांचों बार लोड अप्लाई कर दिया, अपना काम खत्म हो गया, तो टोटल स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी उसको मैं बोल दूंगा स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दैट विल बी टर्म्ड एज स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर है पूरी कहानी? कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से किसी के लिए? Any of the point to be referred from this for anyone? इनिशियल में मॉडुलस को डायनेमिक मॉडुलस बोलते हैं, आफ्टर कंप्लीशन इट इज कॉल्ड स्टैटिक मॉडुलस। हाँ क्योंकि टेस्ट खत्म हो गया ना आपका, नाउ लोड स्टैटिक। क्रीप इफेक्ट भी होंगे, बिल्कुल क्रीप इफेक्ट भी होंगे। अभी क्रीप का इफेक्ट नहीं बता रहा हूं मैं आपको, तो जो क्रीप इफेक्ट होंगे वो क्रीप कल करेंगे हम कंक्रीट का। अभी तो मैंने क्रीप की बात ही नहीं करी है, कल आप बात करूंगा क्रीप की डिटेल में। अगर आप इतना शोर नहीं बचाते आज, तो आज ही क्रीप हो जाता। तो कम से कम 10-15 मिनट तो आपने बर्बाद किए आज। 10 मिनट तो बर्बाद किया, 15 मिनट बर्बाद किया, तो 10-15 मिनट में क्रीप खत्म हो जाता आज। चलो थैंक यू एवरीवन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए विद इन इलास्टिक लिमिट लिखा है कि जनरल स्टेटमेंट जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वो विद इन इलास्टिक लिमिट वैलिड है। चलो भाई हो गया, इनका तो मस्ती चलती रहेगी, लगा के रहेंगे ये पूरे दिन ही, जितनी मर्जी क्लास ले लो। खत्म कहाँ से होगी ये क्लास?